मैं गरीबां नूं ये मैसेज देना चाहना कि अगर तुहाडे नाल कोई वारदात हो जाती है तो तुसी खुदा दा वास्ता जे 15 ते कॉल ही नहीं करनी। तुसी वो जिहड़ा एक तुहाडा नुकसान हो गया उस तो डबल नुकसान तुहाडा ये हो जाना कि जिन्ना तुहाडा नुकसान होया उस तो ज़्यादा तुसी पिछे पुलिस दे भज के ला। अगर आपके साथ कोई वारदात हो जाए तो आपने 15 पे कॉल नहीं करनी, थाने का रुख नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर इंसाफ जो है वो बहुत लेट मिलता है या मिलता ही नहीं। ये बातें मैं नहीं कर रहा, ये 90 मोड़ का रहायशी मोहम्मद उस्मान नामी नौजवान, जिसकी सोशल मीडिया पर कल एक वीडियो वायरल हुई, हमने देखा। आज हम सिटी प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से 90 मोड़ में मौजूद हैं। मेरे साथ मोहम्मद उस्मान, वो मुतासरा शहरी जिनके साथ ये वकूआ हुआ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करके जानते हैं कि ये सारा मामला जो है वो कैसे पेश आया। आप इधर आए, आप बताएं कि ये मामला आपने कल वीडियो के अंदर डिस्कस किया, जिसके अंदर आप बता रहे थे कि आपके साथ कोई डकैती की वारदात हुई है और उसके बाद आपकी FIR दर्ज हुई है। तो सारा क्या मामला है, आप जरा डिटेल से बताएं। सर, आज से तकरीबन 6 माह कबल मेरे साथ डकैती की वारदात हुई थी, तो उसमें मैंने मुकदमा भी दर्ज करवाया था 603/24। 603/24 जी। तो मुकदमा दर्ज होने के बाद तकरीबन 2 महीने में थाने के चक्कर लगा के थक गया था। 2 महीने गुजरने के बाद जो है ना SHO साहब थाना शाहकोट, उन्होंने 3 बंदे पकड़े। उनको पकड़ के ना तो उनको मेरे बगैर पूछे के उनको नामजद कर दिया। नामजद करने के बाद मुझे थाने बुलाकर मुझे 20,000 रुपया दे दिया और कहा कि आपके जो बंदे हैं वो जेल चले गए हैं, तो आप बकाया जो है उनसे जाके वसूल कर लें। तो वो 20,000 लेने के बाद मैं कचहरियों के चक्कर लगा कर थक गया। तो वो जो 20,000 इन्होंने दिया था वो भी मैंने कचहरियों में लगा लिया। अच्छा, यानी आप इस परेशानी की वजह से आपने उस वीडियो के अंदर ये कहा कि जी अगर किसी के साथ कोई वारदात हो जाए, कोई 15 पे कॉल ना करें या थाने ना जाएं, इसी वजह से कहा था? इसी वजह से, बिल्कुल इसी वजह से कहा था कि जो एक तो मेरा नुकसान हो गया था, दूसरा वो जो 20,000 था वो भी मैंने लगा लिया अपनी जेब से भी। ये मेरा बर्गर शवारमे का काम है, तो मैं डेली बेस पे जो दिहाड़ी कमाता हूँ वो उधर ही मैंने सारे लगाए रखे हैं। 1 लाख रुपए का तकरीबन मेरा नुकसान हुआ है, 1 लाख ऊपर से और लगा दिया है। तो अभी मुझे ना वो मेरा लाख मिला, ना जो बाद में मैंने लगाए हैं वो मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। अच्छा, आपने थाने के अलावा किसी और पुलिस ऑफिसर के पास पेश हुए आप? जी, DPO साहब के भी हाँ पेश हुए हैं। DPO साहब ने कहा जी आप DSP चीचावतनी को मिलें। DSP चीचावतनी को मैं मिला हूँ, तो उन्होंने कहा जी आपको 20,000 की रिकवरी दे दी है, अब पुलिस क्या कर सकती है। उसके बाद दोबारा मैं DPO साहब की खुली कचहरी में भी पेश हुआ हूँ। DPO साहब ने फिर यही कहा है कि आप जाएँ DSP साहब से। आपने DPO साहब को ये बताया कि जी आपके कहने पे मैं DSP सर्कल चीचावतनी के पेश हुआ हूँ, तो उनका आगे से जवाब ये था कि जी पुलिस ने आपको 20,000 रुपया दे दिया और पुलिस क्या करे, ये बातें बताई आपने? जी बताई हैं। तो DPO साहब ने कहा जी वहाँ पे उन्होंने मार्कअप कर दिया कि आप जाएं, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अभी आप जो है वो अपने मुकदमे के लिए किससे अपील करते हैं? IG साहब से, वज़ीर आला पंजाब से किससे अपील करते हैं? मेरी अपील है IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी जो है रिकवरी करवाई जाए और मेरे जो असल मुल्ज़मान हैं उनको पकड़ा जाए। उस्मान की बातों को आपने सुना, उनका ये कहना है कि जो मुकदमा जो है हमारा वो 1 लाख रुपए का हमारा जो नुकसान हुआ, उसके बाद हमारी FIR दर्ज हुई। इनको बगैर बताए थाना शाहकोट पुलिस ने इनके मुल्ज़मान जो है वो इनकी FIR के अंदर नामजद कर दिए। मुल्ज़मान चलान होने के बाद इनको उस 1 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ था उसमें से सिर्फ 20,000 रुपया जो है वो इनके हवाले किया गया। और ये 20,000 रुपया लेने के बाद वो कह रहे हैं जी कि हमने हमारे कचहरी के अंदर जो है वो इतने पैसे जो है वो ज़ाहिर है केस की पैरवी में लग गए। तो वो DSP सर्कल चीचावतनी के ऑफिस में जब पेश हुए हैं तो उनका जवाब आगे से ये था जी कि पुलिस ने 20,000 रुपया दे दिया, पुलिस और क्या करे। तो मेरी IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से मैं मुखातिब हूँ कि आप थानों की रेनोवेशन बेशक ना करें, आप नई इमारत बिल्कुल ना बनाएं, आप पुलिस के रवैये को दुरुस्त करें। इस तरह का इस नौजवान ने हिम्मत करके अगर सोशल मीडिया पे या मीडिया पे आने की जुर्रत की है। बहुत से मुतासिरीन ऐसे हैं जो पुलिस के डर की वजह से मीडिया पे बयान ही नहीं देते कि जी पुलिस जो है वो हमारे अगेंस्ट हो जाएगी। ये मेहनत मजदूरी करने वाला वो नौजवान जिसका बर्गर शवारमे का काम करता है, आप देख रहे हैं पीछे को स्टॉल लगा के 90 मोड़ में अपना और अपने घर वालों का जो है पेट पाल रहा है, लेकिन पुलिस का रवैया जो है वो 6 माह हो गए एक तो इसकी वारदात हुए, और उसके साथ साथ जो 1 लाख रुपए की इसकी जो रिकवरी है उसमें से सिर्फ 20,000 रुपया दे के जो अफसरान है वो इसको इस तरह की बातें सुनाएं। खुदारा आप हमारे चीचावतनी को तजर्बागाह ना बनाएं, कोई प्रोफेशनल जो सर्कल ऑफिसर है वो यहाँ पे तैनात किया जाए कि इस तरह के मुतासरीन अगर जिनकी थानों के अंदर सुनवाई नहीं होती वो और कहाँ जाएंगे, वो DSP ऑफिस का रुख करेंगे जी कि हम सर्कल ऑफिसर के पास जाके अपना प्रॉब्लम बताते हैं, वहाँ से हमारे प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन अगर इस तरह के जवाबात
जो डीएसपी सर्कल के ऑफिस से मुतासिरीन को मिलेंगे तो लोगों का एतमाद इसी तरह उठेगा जिस तरह इस उस्मान ने ये कहा कि अगर आपके साथ कोई वारदात हो जाए तो आप बिल्कुल 15 पे कॉल ना करें, आप थाने ना जाएं, आपका कुछ नहीं बनेगा। लोगों के अंदर से ये तासुर जाहिर करने के लिए आप रेनोवेशन ना करें, आप तरक्कियां दें, बिल्कुल जिन मुलाजमीन का हक है उनको तरक्कियां भी दें, लेकिन उससे बेहतर ये है कि जो लोग ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वो कोई SHO है, वो कोई DSP है, वो कोई तफ्तीशी अफसर है, उनके रवैयों को जब तक बेहतर नहीं करेंगे, अवाम के अंदर से पुलिस का यही तासर जो है वो बरकरार रहेगा। ये तासर ख़त्म करने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी मुतासरा शख्स जो है वो थानों के अंदर अपनी फरियाद लेके जाए, उसको बाइज्जत तरीके से उसकी बात सुन के उसकी सुनवाई की जाए और उसकी दादरसी की जाए, बजाय इस तरह के जो आप जवाब दे के लोगों को मायूस करें। तासुर इमेज डिपार्टमेंट का पहले क्या है वो मैं नहीं कह रहा, पब्लिक जानती है, लोग अब मुंह से बोलना शुरू हो गए हैं। तो IG साहब से हमारी ये अपील है कि आप जो अफसरान हैं उनकी सलाह करें कि वो लोगों को बेहतर तरीके से डील करें ताकि लोगों का जो नुकसान है वो भी पूरा हो और लोगों के ज़हनों के अंदर जो है वो पुलिस का इमेज बेहतर हो। बहुत शुक्रिया।